जात पात कुल ऊंच नीच यह कहीं आड़े ना आया। बल और बुद्धि की प्रतिभा को समय भी रोक नहीं पाया। जात पात कुल ऊंच नीच यह कहीं आड़े नहीं आया। बल और बुद्धि की प्रतिभा को समय भी रोक नहीं पाया। विकास पुरुष श्री धारीवाल ने घटोत्कच सर्किल बनवाया और योद्धा तो योद्धा होता है, हम सबको सच दिखलाया। योद्धा तो योद्धा होता है, हम सबको सच दिखलाया। नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान के कोटा शहर से कमल भागटलिया आपका स्वागत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपको नमन करता हूं। जिस घटोत्कच सर्किल की हम बात कर रहे हैं, कोटा शहर के दक्षिण में रंगपाड़ी रोड पर यह सर्किल अपनी प्रतिभा और अपनी खूबसूरती से अनायास ही सबका मन अपनी ओर मोह लेता है और रात्रि के विद्युत या चांदनी के धवल प्रकाश में इसकी शोभा अनुपम, अनोखी और मनोहारी होती है। तो आइए सबसे पहले हम घटोत्कच चौराहे के मुख्य पात्र घटोत्कच के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, कुछ सूक्ष्म रूप से कहानी को सुनते हैं। साथियों, पांडवों के मुख्य पात्र महाबली भीमसेन और उनकी राक्षस कुल की पत्नी हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ था। राक्षस कुल की हिडिंबा उनकी मां होने की वजह से घटोत्कच प्रारंभ से भी मायावी थे, प्रारंभ से भी माया और चमत्कारी थे। यह भी कहा जाता है कि घटोत्कच बहुत ही शक्तिशाली, विशालकाय और चमत्कारी योद्धाओं में शामिल थे। वो इतने बलशाली थे, इतने शक्तिशाली थे और इतने विशालकाय थे कि कौरवों की सेना को महाभारत में अपने पैरों तले कुचल देते थे। महाभारत में घटोत्कच पांडवों की सेना का अद्भुत योद्धा साबित हो रहा था और कौरवों के लिए यमराज का रूप बना हुआ था, क्योंकि प्रतिदिन घटोत्कच कौरवों की सेना का संहार करता जा रहा था। उससे कौरवों की सेना का जमकर विनाश किया। वो इतने विशालकाय और इतने चमत्कारी और मायावी महाभारत में कैसे युद्ध कर पाए, इसके पीछे एक किंवदंती है कि भीम और राक्षसी कुल की हिडिंबा के गर्भ से पैदा होते ही घटोत्कच विशालकाय युवा बन गए थे, क्योंकि इनके सिर पर एक भी बाल नहीं था, इसलिए इनका नाम घटोत्कच रखा गया था, या यूं कहें कि इनका नाम घटोत्कच पड़ा। अब जब ये कौरवों की सेना का जमकर संहार कर रहे थे, कौरवों की सेना के लिए यमराज साबित हो रहे थे, तो कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। तब दुर्योधन ने कर्ण के साथ मिलकर उसे परास्त करने की, उसे मारने के लिए एक विष भरकर षड्यंत्र रचा और धनुर्धर कर्ण को घटोत्कच के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया, क्योंकि कर्ण दुर्योधन के परम मित्र थे।
इसलिए वे घटोत्कच से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। परंतु घटोत्कच ने अपने बल, माया और विशालकाय शरीर से कर्ण के रथ के ऊपर ही अपनी शक्ति और माया का आत्मघाती आक्रमण कर डाला। कर्ण तीरों पर तीर, तीरों पर तीर, तीरों पर तीर, अनोखे शक्ति से लदे हुए तीर बार बार चला रहे थे, बार बार चला रहे थे, बार बार चला रहे थे, लेकिन घटोत्कच का उससे बाल भी बांका नहीं हुआ। घटोत्कच पूरा आक्रामक बना हुआ था, आक्रामक बना हुआ था और कर्ण को अपनी हार और अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी। तब कर्ण ने या तो आवेश में कहो, या उन्माद में कहो, या घबराहट में कहो, या बौखलाकर कहो, अपने पास सुरक्षित रखे हुए इंद्र से प्राप्त उन दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर डाला जो उसने अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखे थे। हम जो इस वीडियो में ये दृश्य देख रहे हैं, ये उसी समय का दर्शन प्रस्तुत कर रहा है। विशालकाय शक्तिशाली मायावी घटोत्कच कर्ण के घोड़ों पर चढ़कर आक्रामक रूप से कर्ण पर आक्रमण कर रहा है, आत्मघाती आक्रमण कर रहा है। अपनी जान बचाने के लिए कर्ण ने घटोत्कच को मारने के लिए दोस्तों जो दिव्य अस्त्र अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखे थे, उन्हें मजबूर होकर यहां काम में ले लिया। और जब दिव्य अस्त्र कहीं प्रयोग किए जाते हैं तो सामने वाले का अंत तो निश्चित है ही सही। फलस्वरूप महाबली, मायावी, विशालकाय घटोत्कच इंद्र से प्राप्त उन दिव्य अस्त्र शस्त्रों से घायल हुआ, गिरा और मौत को गले लगा लिया। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से इस स्मारक में, इस सर्किल में जिस तरह से योद्धा की प्रतिभा को दर्शाया गया है, जिस तरह से उसकी वीरता और पुरुषार्थ को दर्शाया गया है, वो अनोखा है, अद्भुत है, मतवाला है। घटोत्कच मदमस्त था भीम बली संतान। घटोत्कच मदमस्त था भीम बली संतान, और अपने बुद्धि बल से रही अलग उसकी पहचान। घटोत्कच मदमस्त था भीम बली संतान, और अपने बुद्धिबल से रही अलग उसकी पहचान। जन्म संग ही युवा हो गया वो मायावी बलवान। जन्म संग ही युवा हो गया वो मायावी बलवान, और मची खलबली महाभारत में कौरव सेना परेशान। मची खलबली महाभारत में कौरव सेना परेशान। तब कर्ण संग दुर्योधन ने विषभर षड्यंत्र रचाया। तब कर्ण संग दुर्योधन ने विषभर षड्यंत्र रचाया और कर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कपट से उस योद्धा को मार गिराया। तब दिव्य अस्त्रों का कर प्रयोग कपट से उस योद्धा को मार गिराया। तब कर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कपट से उस योद्धा को मार गिराया। कौरवों की हमेशा यही नीति रही है। अभिमन्यु के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया, और महाबली घटोत्कच के साथ भी ऐसा ही किया। तो दोस्तों, ये सर्किल इसी का दर्शन कराता है।
आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।